नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि आज आप देख सकते हैं, आज मैं आपके सामने रिव्यू करने जा रहा हूँ यूपी पीसीएस के लिए जो इम्पोर्टेंट बुक्स आती हैं उनका। जैसे कि आपको पता है कि 17 मार्च 2024 को यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का जो पेपर है वो होने वाला है, और फिर उसके बाद 26 मई को यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर होने वाला है। तो यूपी पीसीएस के लिए जो बुक्स इंपॉर्टेंट हैं प्रीलिम्स के लिए, और यूपीएससी के लिए भी जो बुक प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, आज मैं उन बुक्स को आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी बुक जो हैं वो आपके प्रीलिम्स के स्ट्रेटजी के लिए बिल्कुल सही रहेंगी, जिससे आप अपनी प्रीलिम्स की पूरी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बुक जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, और मेंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, पर प्रीलिम्स के लिए आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में प्रीलिम्स से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं उन सब के बारे में बताऊँगा, और साथ ही इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि आप यूपी पीसीएस के लिए करंट अफेयर कहाँ से पढ़ सकते हैं। और जितनी भी बुक मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उतना पढ़ लेते हैं 17 मार्च तक, तो आपके लिए वो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूं। तो सबसे पहले जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं आपको जो है वो ये दिखा देता हूं। ये है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की जो क्विक बुक है। ये दृष्टि पब्लिकेशन की तरफ से आती है, और क्विक बुक जैसे इसका नाम है क्विक बुक, तो ये क्विक रिवीजन के लिए बनी होती है। ये प्रीलिम्स के लिए होती है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है, संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोगों की प्रारंभिकता मुख्य परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी। लेकिन इसको आप पढ़ेंगे तो मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों की तैयारी हो जाएगी। तो ये जो क्विक बुक है इससे आपको जल्दी रिवीजन होता है, क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि ये जो बुक आती है भारत की राज्य व्यवस्था लक्ष्मीकांत की, अब इसका भी नया एडिशन आ चुका है। ये मेरे पास पुराना एडिशन है, पर इसका जो है 7वां एडिशन आ चुका है। तो ये जो बुक है ये आप देख सकते हैं कि इसकी मोटाई कितनी ज़्यादा है, ये देखिए आप। और इतनी मोटी बुक को अब आप, क्योंकि आपके पास लगभग 2.5 महीने का समय बचा है, जनवरी फरवरी और आधा मार्च, तो उसमें आप इतनी मोटी बुक को बार बार पढ़ के रिवीजन नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप जो है ये बुक लेके, ये बुक देखिए इसकी मोटाई कम है, तो इससे आप जल्दी से रिवीजन कर सकते हैं। तो इस बुक को आप ले लेंगे और इसमें लगभग सारा ही सिलेबस जो है वो कवर होता है। तो अब मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। तो आप देख लीजिए, ये इस तरह से बुक है, और मैं आपको इसका कंटेंट दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें सारे चैप्टर जो हैं वो दिए रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, राज्य व्यवस्था एक परिचय, उसके बाद भारतीय संविधान की विकास यात्रा, भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं, संविधान की प्रस्तावना, भारत संघ एवं उसका राज्य तथा राज्यों का पुनर्गठन, इसी तरह से नागरिकता, मूल अधिकार, ये जितने भी चैप्टर हैं इसमें, नागरिकता हो गया, मूल अधिकार हो गया, वो सारे चैप्टर इसमें दिए गए हैं। और उसके अंदर क्या क्या है उसको भी ऐसे पॉइंट वाइज में यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि ये राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, कार्यपालिका है, ये सारे इसमें दिए हुए हैं। तो इससे अगर आप पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन जो है आप जल्दी से कर सकते हैं, और इसकी मोटाई भी क्योंकि ज़्यादा नहीं है तो आप इसको जल्दी से पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसका दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये देखिए आप, ये आप इसकी क्वालिटी देख लीजिए कि किस तरह से इसमें किस तरह से दिया होता है। और ये कुछ इसमें क्वेश्चन आंसर भी दिए होते हैं। जैसे कि चैप्टर 3 है, भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं, तो देखिए पृष्ठभूमि, संविधान गठन। तो इस तरह से आप इस बुक को पढ़ सकते हैं और ले सकते हैं। ये आपके यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों की प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये हो गई आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था की बुक। उसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ये दूसरी बुक है। ये बुक आप देख सकते हैं, ये बुक आपके लिए हो जाएगी भारत एवं विश्व का भूगोल की। इसमें भारत और विश्व दोनों का भूगोल इसमें दिया गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी आपके यूपी पीसीएस और यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगी। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये देखिए सारा कंटेंट जो है वो इसमें दिया होता है, ये आप देख सकते हैं। और अब मैं आप इसको, अब यहाँ देखिए, यहाँ से विश्व का भूगोल चालू हो जाता है, तो ये विश्व का भूगोल दिया हुआ है। तो अब मैं आपको उसको क्वालिटी दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से भारत का भूगोल जब स्टार्ट होता है, तो ये देखिए पहला चैप्टर जैसे भारत एक सामान्य परिचय, तो आप इसकी क्वालिटी दे सकते हैं। और इसको आप पढ़ते हैं, देखिए ज़्यादा मोटी नहीं है, लेकिन ये फिर भी इसमें काफ़ी पेज हैं, 400 से ज़्यादा पेज में ये आपकी बुक आती है। जैसे 403 पेज है तो इसमें ज़्यादा पेज में आती है। तो ये आपके भारत के विश्व और भूगोल के लिए हो जाएगी। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ये बुक देखिए, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की है। ये देखिए इसमें भी लिखा है, संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिकता मुख्य परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी। तो ये दृष्टि पब्लिकेशन की तरफ से आती है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो ये बुक जो है इससे आपका अर्थव्यवस्था का जो पूरा है सिलेबस वो कवर हो जाएगा। और मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको करंट किस मैगजीन से अपडेट करना है या कहाँ कहाँ से अपडेट करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप फिलहाल इनको बुक को आप देख सकते हैं। तो ये इसकी क्वालिटी है, और ये आप देख सकते हैं कि पूरी बुक की क्वालिटी किस तरह से है और ये कितनी मोटी है, इस तरह से इसको आप पढ़ सकते हैं। देखिए इन सारी बुकों को पढ़ना भी एक बार में इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी मोटी हैं ये भी। ये देखिए इसकी आप मोटाई देखिए, अच्छी खासी मोटी बुक है ये, और इसी तरह से सब इतनी मोटी है। तो अगर इतना भी आप पढ़ लेते हैं तो आपके मोटे। इस तरह से ये बुक देख लीजिए। ये बुक जो है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन की बुक है। इसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों मिल जाती हैं। ये भी दृष्टि की तरफ से आती है। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए खंड 1 प्राचीन भारत, ये देखिए। तो ये इतना प्राचीन भारत आपका रहेगा। देखते हैं आपकी काफ़ी इसमें कवर किया गया है प्राचीन भारत। फिर उसके बाद यहाँ देखिए खंड 2 मध्यकालीन भारत, ये शुरू हो जाता है।
और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं, ये देखिए मध्यकालीन भारत में पूरा इसमें दिया हुआ है अच्छे से। और फिर यहाँ से देखिए खंड 3 आधुनिक भारत यहाँ पे हो जाता है। और इस तरह से जो है ये पूरा टॉपिक जो है इसमें अच्छे से कवर रहता है। तो इसको भी जो है आप आराम से देख सकते हैं और ले सकते हैं और इससे आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए प्राचीन भारत आ गया, ऐसे करके पूरी बुक इसमें दी हुई है। ये भी अच्छी खासी मोटी बुक है, तो इससे आपका इतिहास जो है वो आराम से कवर हो जाएगा, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन की। फिर उसके बाद ये देखिए, ये आप एक इंपॉर्टेंट बुक है, ये दृष्टि परीक्षा से आती है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की। क्योंकि यूपी पीसीएस और चाहे यूपीएससी का प्रीलिम्स हो, उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी से भी आपको पता है जैसे कि रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, तो ये बुक आप ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए ही होगी, कि देखिए इसकी मोटाई भी ठीक ठाक है और इसको आप लेकर के इससे आप पढ़ सकते हैं। ये आपकी साइंस और प्रौद्योगिकी के लिए इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें देखिए जो भी इसमें कवर किया जाता है वो आप देख सकते हैं, टॉपिक किस तरह से ये रहती है, ये बुक है। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की। ये भी दृष्टि परीक्षा से, ये भी क्विक बुक है और इसको आप ले सकते हैं। ये आपके पर्यावरण और पारिस्थितिकी के पूरे सिलेबस को जो है ये कवर करती है। इसके अलावा आपको और कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको करंट से अपडेट करते रहना होगा। उसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि ये एक बुक है, ये इसका प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कला एवं संस्कृति से अगले 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में, और यूपी पीसीएस में भी 10 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। तो ये बुक आपको इतिहास के अलावा कला और संस्कृति को अच्छे से पढ़ने के लिए ये बुक लेनी पड़ेगी। इसके लेने के बाद आपको नितिन सिंघानिया की या और कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, इतना ही पढ़ लीजिए। बाकी आप करंट अफेयर की बहुत है, क्योंकि इसकी मोटाई आप देखते हैं अच्छी खासी मोटी बुक है ये। इसको आप लेंगे और इसको पढ़ेंगे तो इससे आपका कला और संस्कृति का यूपी पीसीएस के लिए और यूपीएससी के जो पूरा सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें सारा कुछ इसमें जो है बहुत ही विस्तार से दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इसकी जो अनुक्रम दिया हुआ है, मतलब जितने भी इसमें चैप्टर दिए गए हैं वो सारे इसमें आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छे से इसमें कवर किया गया है, खंडों में बांट करके पूरा कवर किया गया है। तो अगर आप इसको लेकर के इसको पढ़ लेते हैं तो इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद ये एक लास्ट बुक जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये बुक समान विज्ञान। समान विज्ञान का इतना ज़्यादा वेटेज यूपीएससी के पेपर में तो नहीं होता है, क्योंकि यूपीएससी में समान विज्ञान से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यूपी पीसीएस में समान विज्ञान से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए भी आप ये 10 की तरफ से आने वाली बुक है, इसको ले सकते हैं। ज़्यादा मोटी नहीं होती, देखिए ये इसकी मोटाई है और इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों ही मिल जाते हैं। तो आप ये ले सकते हैं। ये मैंने अभी नई परचेज़ करी, तो देख सकते हैं अभी बिल्कुल नई है। ये देखिए, ये यहाँ पर भौतिकी है सबसे पहले, और भौतिक विज्ञान के जो चैप्टर हैं इसमें वो सारे इसमें दिए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद रसायन विज्ञान, देखिए यहाँ से रसायन विज्ञान शुरू हो रहा है, तो रसायन विज्ञान के जो चैप्टर हैं। और उसके बाद अंत में आप देख सकते हैं कि यहाँ से जीव विज्ञान शुरू हो रहा है, तो जीव विज्ञान के जो चैप्टर हैं वो भी आप इसमें देख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका भौतिक का, रसायन का और जीव विज्ञान का पूरा सिलेबस कवर करती है। देखिए सबसे पहले फिजिक्स शुरू हो रहा है, इसकी आप क्वालिटी देख सकते हैं, भौतिक राशियाँ और मापन पहला चैप्टर है। इस तरह से ये बुक है, तो ये आप ले सकते हैं। ये देख लीजिए आप, ये इस तरह से बुक है। ठीक है। तो ये सारी क्विक बुक होंगी जो मैंने आपको बता दी। अब इसके अलावा मैं आपको एक और बुक जो सजेस्ट करने जा रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। वो बुक है ये बुक। ये बुक इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये बुक मैंने बताई थी जो आपने मेरा चैनल पर जो वीडियो पड़ा हुआ है आरओ के लिए, क्योंकि आपको पता है कि 11 फरवरी को आरओ एआरओ का पेपर भी जो है वो प्रस्तावित है होने के लिए। तो उसके लिए अभी 1 महीने का ही समय बचा रह गया लगभग। तो ये बुक तो आप लोगों ने ली होगी, जिन्होंने ली है। जिन्होंने नहीं ली है उनसे मेरा कहना है, आग्रह रहेगा कि अगर वो लें तो उनके लिए ये यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों में, क्योंकि इसमें जो सामान्य ज्ञान वाला जो खंड दिया हुआ है 5 में, चैप्टर 5 के रूप में, खंड 5 के रूप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए विश्व में प्रथम क्या क्या है, चीन के प्रथम राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रथम, ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको किसी अलग से मिलेंगी नहीं। और ये सब जो दिया होता है, जैसे कि विश्व में प्रथम है महिला के रूप में, विश्व में प्रथम विविध के रूप में, तो ये सब, जैसे मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला प्रथम देश वेनेजुला, सूचना का अधिकार लागू करने वाला प्रथम देश स्वीडन, लोकपाल नियुक्त करने वाला प्रथम देश स्वीडन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे फैक्ट जो मिल जाते हैं। और आपको क्योंकि पता है कि यूपी पीसीएस और आरओ के पेपर में फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ से आप इस फैक्ट को पढ़ सकते हैं। ये देखिए जितने भी भारत में प्रथम, विश्व में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे लंबा, जैसे सबसे बड़ा महाद्वीप आप देख सकते हैं एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से भारत। तो इस तरह से ये इसमें आपको मिल जाएगा। और मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि भारत की प्रमुख भाषाएँ हो गई, या देखते हैं महान कृत्य एवं उनके प्रवर्तक या संस्थापक, प्रमुख व्यक्तियों से संबद्ध स्थान, तो ये आपको नहीं मिलेगा। जैसे अब जैसे ये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या ऐसे समझ में नहीं आता कि कौन कौन से, तो जो इसमें महत्वपूर्ण है वो शायद जैसे 9 तारीख को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 तारीख को जैसे जनवरी है तो जनवरी में 9 जनवरी को प्रवासी भारत, 10 तारीख को विश्व हिंदी दिवस, 12 तारीख को राष्ट्रीय युवा दिवस। तो इस तरह से इसमें ही दिया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये यहाँ पे देखिए पुस्तक एवं लेखक
जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, क्योंकि ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से रिलेटेड जो जो पुस्तकें उन्होंने लिखी वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अब ये देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि शब्द संक्षेप यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें AAFI मतलब ए से जितने होते हैं, तो AAFI यानी कि एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये भी पूछा सकता है कि इसका फुल फॉर्म ये इससे रिलेटेड, और आपको ये मेंस में भी उपयोग पड़ेगा कि आपको अगर किसी चीज़ के बारे में लिखना है तो ये सारे ए से लेकर के जेड तक जितने भी बनते हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद ये देखते हैं कि पुरस्कार एवं करना, जैसे कि नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है, किसको किसको नोबेल पुरस्कार से अब तक सम्मानित किया जा सका है, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, प्रुइत्ज़र पुरस्कार, मान बुकर पुरस्कार। तो ये किताब जो है अगर आप ले लेंगे तो आपका इसमें बहुत काम हो। जैसे भारत रत्न है राष्ट्रीय पुरस्कार में, तो ये किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस किस को दिया जा चुका है अब तक भारत में सम्मानित व्यक्ति, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मिल जाएंगी एक ही जगह पर। इसलिए जैसे फिल्म पुरस्कार है, तो वीरता पुरस्कार है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको एक ही जगह मिल जाएंगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर आप ये बुक ले लेंगे तो आपका इसमें बहुत सारा काम हो जाएगा। जैसे अब आप ये देख सकते हैं कि जैसे खेल में कौन कौन से खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, तो जैसे आप ये देखिए प्रमुख खेलों का विवरण, उसमें क्रिकेट में क्या क्या है, विश्व कप जो है, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की सूची है कि कहाँ कहाँ हुआ था, विजेता कौन रहा, उप विजेता कौन रहा, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और इसी तरह से जैसे T20 विश्व कप देख सकते हैं आप, 2007 में हुआ, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, लेकिन विजेता भारत रहा था, उप विजेता पाकिस्तान रहा था। तो ये सारी चीज़ें अब जैसे महिला क्रिकेट विश्व कप, महिला T20 विश्व कप, हॉकी, तो ये सारी चीज़ें आपको एक जगह, फुटबॉल, लॉन टेनिस, इस तरह से मिल जाएंगी। तो इसलिए ये जो है सामान्य ज्ञान का जो ये पुस्तक में है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पुस्तक कौन सी, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखिए ये पुस्तक इसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया था, आप मेरे चैनल देख लीजिएगा। UPPSC की समीक्षा अधिकारी की बुक जो है ये मैंने आपको बताई थी। तो ये बुक आप अगर आप लेते हैं तो इससे आपका RO का तो हो ही जाएगा, और ये PCS के लिए और UPSC के लिए भी आपको फैक्ट से मिल जाएंगे। और UPPSC के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो में अच्छे से विस्तार से इसके बारे में बताया, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें दी होती हैं। तो ये हो गया आपका। अब मैं आपको जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि मैं आपको करंट अफेयर बताऊँगा कि करंट अफेयर आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको करंट अफेयर बता देता हूँ कि UPPCS के लिए अगर आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ते हैं। ये बुक, हाँ ये बुक जैसे आधुनिक भारत का इतिहास के लिए ये बुक जो बहुत मोटी बुक है, इससे ये तो आप पढ़ने से इतना समय नहीं है, तो उसके लिए जो मैं आपको इतिहास की बताइए उससे पढ़िएगा। अब मैं आपको करंट अफेयर बता देता हूँ। तो ये बुक जो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की आती है, ये मैंने एक साल का इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा हुआ है, तो ये हर महीने डिलीवर होती है। तो ये बुक अगर आप लेंगे तो इससे आपके दो काम हो जाएंगे। पहला तो ये कि आपका करंट अफेयर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी है वो कवर हो जाएगा। दूसरा, इसमें हर जो भी मैगजीन आती है हर महीने, ये आपको महीने मिलती है, इसका आप रेट देख सकते हैं। पहले मैं आपको रेट दिखा देता हूँ। ये देखिए, ज़्यादा महंगी नहीं, 60 रुपये की पड़ती है आपको, और ये आपके नज़दीकी बुक स्टोर पर आपकी मिल जाएगी, या तो फिर आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। देख लीजिए 60 रुपये की है, और ये जनवरी 2024 की है। ये जनवरी 2024 मतलब एक महीना आगे, फिर इसमें दिसंबर का पूरा मटेरियल है। तो इसमें आपको क्या रहता है, एक तो आपका इसमें करंट अफेयर कवर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। दूसरा, हर महीने की मैगजीन में उत्तर प्रदेश विशेष, जो कि आप जानते हैं UPPCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ जरूर दी होती है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आगामी परीक्षाएं इसमें दी होती हैं, कौन कौन सी होने वाली हैं। फिर परीक्षा की रणनीति, जैसे RO एरो प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति रहनी चाहिए। फटाफट न्यूज़ में इसमें करंट अफेयर कुछ दिए होते हैं। अभी ये देखिए करंट अफेयर उत्तर प्रदेश घटनाक्रम, देखिए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर 13 करंट अफेयर पूरा अच्छे से विस्तार दिया होता है। फिर राष्ट्रीय घटनाक्रम भी दिया होता है, अंतर्राष्ट्रीय भी, संवैधानिक प्रधानिक घटनाक्रम, भारत एवं विश्व, आर्थिक घटनाक्रम, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं रक्षा प्रतिरक्षा, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, संक्षिप्तियाँ, करंट अफेयर टेस्ट भी 30 दिए रहते हैं। अब ये देखिए उत्तर प्रदेश एक झलक, ये समान पड़ जाए तो उत्तर प्रदेश विशेष से हर बार इसमें उत्तर प्रदेश विशेष दिया जाता है। और साथ ही ये देखिए समान हिंदी, जनरल इंग्लिश, बेसिक मैथ, ये सब आपके CSAT के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, बेसिक मैथ हो गई, बेसिक इंग्लिश, तो जो CSAT का पेपर होता है UPPCS में, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहती है। और ये देखिए UPSSC पेट का जो पेपर होता है, उसके सॉल्व पेपर इस बार उन्होंने दिए हुए हैं, जो इस बार हुए थे उसको सॉल्व करके उन्होंने दिया हुआ है। उसके अलावा मॉडल पेपर RO परीक्षा का 2023 का मॉडल पेपर इन्होंने दिया है। मॉडल पेपर जो उनके हिसाब से वो इन्होंने दिया। और GK पॉइंट भाग होना, जहाँ से एक दिवसीय परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी दिया जाता है। कौन क्या कहाँ वो दिया होता है। तो मैं आपको इसको दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं कि ये देखिए आगामी परीक्षाएं कौन कौन सी होनी है। तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया, ये सहायक समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी UPPSC 411 पद हैं, और ये आप देख सकते हैं 11 फरवरी को होनी प्रस्तावित है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं UPPSC की परीक्षा जैसे होता है 17 मार्च को, ठीक है। तो और ये जो जिसकी अभी तिथि अभी निर्धारित नहीं है वो परीक्षाएं, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बुक है। उसके अलावा ये परीक्षा की रणनीति RO एरो प्रारंभिक परीक्षा की वो हो जाएगी। फिर ये फटाफट न्यूज़ आप देख सकते हैं कि ये फटाफट न्यूज़ के तौर पे यहाँ पर करंट अफेयर दिए जाते हैं एक लाइन में, कि क्या क्या एकदम से हुआ जिसको आपको याद रखना है फैक्ट के तौर पर। फिर ये करंट अफेयर विस्तार से, जैसे उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ, जैसे शहरों के बंद पड़े सिनेमाघरों में अब बन सकेंगे बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये मैंने पढ़ा है। तो इसमें क्या है, जो सिनेमाघर जो बंद होने की कगार पे हैं उत्तर प्रदेश में, या जो फिर
बंद हो चुके हैं, उसमें जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की जो परमिशन है वो सरकार ने दे दी है कि आप जो है इसमें जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं ऊपर तक 2 मंजिला, ठीक है, बहुमंजिला या 2 मंजिला बना सकते हैं, तो इसकी दे दी गई। तो इस प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ से राष्ट्रीय घटनाक्रम है, तो राष्ट्रीय घटनाक्रम शुरू हो जाएगा, तो ये इसलिए आपके इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने कहा उत्तर प्रदेश विशेष, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश विशेष दिया रहता है, ये देखिए जैसे ये यहाँ से आपका शुरू हो गया उत्तर प्रदेश एक झलक, ये देखिए जैसे ये, अब जैसे यहाँ पर है सीतापुर एग्जाम में, तो उत्तर प्रदेश आपको पता है 75 जिले हैं, तो ये हर मैगजीन में एक एक जिला उठाते हैं और उससे समझ, जैसे आज सीतापुर दिया हुआ है, तो सीतापुर में जितने भी चीज़ें हैं वो आपको, जैसे चक्र तीर्थ यहाँ पे तीर्थ स्थल है, उसके बाद ललिता देवी मंदिर, नैमिषारण्य है यहाँ पर, श्री हनुमानगढ़ी और पंच 5 6, और उसके बाद ये देखिए और किन किन से सीमा लगती है, तो लखनऊ यहाँ पड़ता है, यहाँ बाराबंकी पड़ता है, हरदोई पड़ता है, मतलब सीतापुर जिले की सीमा किन से लगती है, लखीमपुर खीरी से लगती है, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और उसके बाद पत्थर शिवाला मंदिर है सीतापुर में, किला राजा महमूदाबाद है यहाँ पर, तो इस तरह से ये हर बार देते हैं। और सीतापुर का देखिए क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, सारी चीज़ें ये हर मैगजीन में देते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। और ये देखिए ये उत्तर प्रदेश झलक पूरे 75 जिले और पूरा यहाँ पर उसके बारे में जानकारी, राजधानी लखनऊ, जनसंख्या इतनी, 2011 का नंबर सब पूरा दिया हुआ है। तो इस तरह से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अब जैसे इसमें उत्तर प्रदेश झलक, अब देखिए उत्तर प्रदेश भौगोलिक परिदृश्य इस बार आया है, जैसे उत्तर प्रदेश वन तथा वन्यजीव अभियान के बारे में कितना जो है 93.62% जो है गैर मतलब आबादी बसी हुई है, 0.23% झाड़ी है। इस तरह से ये उत्तर प्रदेश के बारे में जो है हर मैगजीन में कुछ ना कुछ विशेष देते हैं। ये पूरा उत्तर प्रदेश झलक आप देख रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का यहाँ उद्योग के बारे में पूरा दिया हुआ है कि कितना कितना उद्योग है, कौन कौन सा उद्योग है, चीनी उद्योग, ये देख सकते हैं आप, सारा कुछ दिया हुआ है। तो ये मैगजीन अगर आप ले लेते हैं तो करंट अफेयर की तैयारी आपकी इसमें आराम से हो जाएगी। उसके बाद अब आपको, तो ये मैगजीन आप ले सकते हैं। अब लेकिन आप कहेंगे कि ये तो एक महीने की है और अब तो 2 ही महीना बचा है, तो अभी जैसे कि पेपर मार्च में होना है, तो उससे पहले ही दृष्टि की तरफ से पूरे ईयर की, मतलब 2023 पूरे साल की इसकी ईयरली मैगजीन एक जो है वो जारी करी जाती है। मेरे पास पिछले साल की है, तो वो इस साल की जो है वो अभी जारी करी जाएगी 2024 में, तो वो पेपर से पहले 1 महीने पहले जारी हो जाती है। वो थोड़ी मोटी थी, तो ये तो बहुत पतली है, देखिए ये 1 महीने की है, वो इतनी मोटी लगभग होती है, तो वो आप ले लीजिएगा, तो उसमें आपको पूरा उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर आपको मिल जाएगा, तो उससे आपका हो जाएगा। और अब उत्तर प्रदेश विशेष इससे कवर हो जाता है, वरना उत्तर प्रदेश विशेष के लिए बुक भी आती है, दृष्टि पब्लिकेशन की तरफ से भी आती है, और उत्तर प्रदेश विशेष की ये बुक जो है वो आपको आती है, वो आप वो ले सकते हैं। लेकिन अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ें, तो मेरे हिसाब से मैगजीन से आप पढ़ लीजिएगा। और बाकी आपको उत्तर प्रदेश अगर विशेष पढ़ना है तो आप वो बुक ले सकते हैं, जो कि मैं बता रहा हूँ, जो उत्तर प्रदेश विशेष की आपकी आती है, दृष्टि पब्लिकेशन की तरफ से ही आती है, या तो फिर ये जैसे बुक है, इसमें भी पीछे उत्तर प्रदेश विशेष दिया होता है, ज़्यादा नहीं दिया होता, लेकिन इसमें थोड़ा दिया होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए उत्तर प्रदेश एक संक्षिप्त अवलोकन, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें उत्तर प्रदेश के बारे में दी हुई है, पर इसमें बहुत ही कम दिया हुआ है, लेकिन हाँ सारे फैक्ट्स जो हैं वो इसमें दिए हुए हैं इस बुक में। जनगणना के बारे में जो भी है, कुल संख्या कितनी थी, कौन से जिले की, सब पूरा, साक्षरता, नगरीय जनसंख्या, सब कुछ दी हुई है, तो इससे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक ठाक है इसमें भी, तो इससे आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको बहुत विस्तार में पढ़ना है तो उसके लिए मैं आपको भी बता देता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि उत्तर प्रदेश विशेष के लिए एक उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन करके बुक आती है राकेश सारस्वत की, वो आप ले सकते हैं। वो आपको फ्लिपकार्ट पे या अमेजॉन पे आप किसी से परचेज कर सकते हैं। वो बुक ज़्यादा अच्छी होती है। दृष्टि पब्लिकेशन की 2 बुकें आती हैं, वो लेने की आपको जरूरत नहीं है, वो इतनी अच्छी नहीं होती है। आप उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन करके राकेश सारस्वत की बुक है, उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन, वो आप ले सकते हैं। तो उससे आपका उत्तर प्रदेश विशेष कवर हो जाएगा, लेकिन वो काफ़ी मोटी बुक होती है। तो अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको ही लेकर के आप अपना काम चला सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप उसको ले सकते हैं। अगर आपको रिस्क ना लेना हो कि आप पढ़ लेंगे, क्योंकि 2.5 महीने का ही समय बचा है, तो वो आपके मेंस के लिए भी उपयोगी होती है। तो राकेश सारस्वत की मैं फिर से बता दे रहा हूँ, राकेश सारस्वत की बुक है उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन, वो आप ले सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा मैंने आपको यूपी पीसीएस जो प्री की परीक्षा होनी है 17 मार्च 2024 को, उसके लिए जो जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने सब आपको बता दिया है। तो अगर आपको हमारी मैथ पसंद आ रही हो और आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसमें देखा कि बहुत से लोग हमारा वीडियो देखते हैं पर उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।